श्री हरि। निर्जला एकादशी व्रत हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे वैशिष्ट्य हैं, जिनमें व्रत पर्वोत्सव का एक विशेष महत्व है। व्रतों की अपनी एक अलग परंपरा है। व्रत का मतलब है कि हम बंध जाएं, किसी हमारे विचारों से हम बंध जाएं कि हमने यह व्रत कर लिया। जैसा कि मौन व्रत भी अपने आप में एक व्रत है, उसी प्रकार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत कहा गया है। और सब व्रत अपनी जगह पे है ही, लेकिन एकादशी का व्रत सभी वैष्णवों के लिए बताया गया है। वैष्णव जो भी हैं, भगवान के भक्त जो भी हैं, उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दशमी के दिन नक्त भोजन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, और एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, द्वादशी के दिन पारणा करना चाहिए। नक्त भोजन, धारण और पारण, इस विधि से यह एकादशी के व्रत किए जाते हैं। निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि उस दिन जल भी पीना निषेध है। वैसे तो सभी व्रतों के बारे में ये कहा गया है कि आप आहार को त्याग दें, किसी भी प्रकार के आहार को। आहार कहते हैं आहरण करने को। हमारी जो इंद्रियां आहरण करना चाहती हैं, जिसे लेना चाहती हैं, उन्हीं का निषेध करने का मतलब है निराहार रहना। निराहार का मतलब है निराहार, आहरण को बंद कर देना। तो जो भी हमारी इंद्रियां चाह रही हैं, जल पीना, भोजन करना, उन सब का आहरण बंद होना ही निराहार रहना है। फिर भी यथा समय यथाशक्ति अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार किसी से नहीं ही बन पा रहा हो तो वो जल पान पे रह सकता है, दूध पान पे रह सकता है, फल इत्यादि पे रह सकता है, सागार पे रह सकता है। ऐसा कुछ कुछ विधान उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ पर विशेष बात यही है कि हम इस संस्कृति में ज्येष्ठ मास में बिना जल के रहना और कार्तिक मास में स्नान करना, यही विशेषता हमारे इस भारतीय संस्कृति की व्रतों की वैज्ञानिकता है कि हम ज्येष्ठ मास में ही पता चलेगा कि आप एकादशी का व्रत किस विधि से, कितने श्रद्धा के साथ करते हैं। यही सब इसमें होता है। श्री हरि।